हेलो दोस्तों। स्टोरी का आगाज होता है एक लड़की से जो बन संवर रही है और उसकी भाभी पीछे खड़ी है। वो उसे कहती है कि तुम्हारे भैया नहीं आ रहे क्योंकि साल का इख्तिताम है, लिहाजा वो नहीं आएंगे। और इस वक्त एक कॉकरोच उसके कंधे पे आता है जिसको वो भगा देती है। उसकी भाभी कहती है कि तुम बहुत देर लगा रही हो, मैं तो भाई नीचे जा रही हूँ, तुम खुद ही आ जाना, नहीं तो दूल्हा ऊपर आ जाएगा। अब ये घर का मंजर है जी। उसकी बेटी और उसकी बीवी बैठी हुई है जो रिश्ता लेने आया है। ये सफेद रंग के कपड़े पहन के, ये बच्ची आई तो ये उसको पकड़ के अपने पास बुला लेता है और उसको चुपके से अपनी गोद में बिठा लेता है। ये लड़का है। वो उसे पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। वो कहती है मेरा नाम इंदु है। वो पूछता है कौन सी क्लास में। वो कहती है दूसरी क्लास में हूँ। और वो मिठाई खाने की बड़ी शौकीन है। इसी दौरान उस लड़की जो है हीरोइन, वो आती है चाय देने के लिए घर वालों को। और लड़के का बाप जो है चाय लेता है, उसे कहता है इस चाय का मैं 2 बार शुक्रिया अदा नहीं करूँगा। वो हंसता है और फ्रैंक होने की कोशिश करता है, कहता है अपना ही घर है। लड़की बहरहाल खामोश है, वो बोलती नहीं है। लिहाजा लड़के की माँ कहती है कि तुम कुछ तो बोलो, खामोशी से तुम बैठ गई हो, क्या तुम्हें मेरा लड़का अच्छा लगा है या नहीं। वो कहती है कि भाई मैं अकेले में बात करना चाहती हूँ। लड़का उठने लगता है। वो कहती है नहीं, तुमसे नहीं, मैं तुम्हारे बाप से अकेले में बात करना चाहती हूँ। तो फिर उसका बाप आता है। वो कहता है कोई मसला नहीं है, अगर शादी के बाद तुम्हें जॉब करनी है तो जॉब करो, अगर शादी के बाद तुम्हें आगे पढ़ना है तो आगे पढ़ो, तुम्हें हर चीज़ की आज़ादी होगी और तुम भी मेरी बेटी की तरह ही हो, क्योंकि जब तुम मेरे घर आ जाओगी तो मेरी बेटी कहलाओगी, ऐसा नहीं है क्या। वो कहता है आपको याद है आप एक स्कूल में पढ़ाते थे, कॉन्वेंट में, और वहाँ पे आप एक ब्लैक कलर के मोटरसाइकिल पे आते थे। वो कहता है हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता। वो कहती है कि आपने बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया होगा, उनको सिखाया होगा, और क्लास के दौरान, क्लास के बाद बच्चों को अपनी गोद में बिठाना, उनको उस जगह हाथ लगाना जहाँ पे उनको हाथ नहीं लगाना चाहिए, और बच्चों को वक्त से पहले उन चीज़ों के साथ एक्सपोज कर देना जो उनको अब जब बंदा बड़ा हो जाता है तो एक्सपोज होना चाहिए। तो फिर वो उसको याद आता है, ये वो बच्ची है। जब ये लड़की एक बच्ची थी तो ये वो आता है और उसको मोलेस्ट करता है। वो बच्ची बेचारी इंतहाई परेशान है। वो लड़की कहती है कि अब आगे आप खुद सोच लें कि आपने करना क्या है, मैं तो जाने लगी। अब लड़के का बाप जो है वो इंतहाई शर्मिंदा हो जाता है। वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं होता। वो निहायत बोझल दिल के साथ, बोझल कदमों के साथ जा रहा है अंदर की तरफ और सोच रहा है कि अब मैं क्या कहूँ, क्योंकि उसकी मुआशरे में बहुत ज़्यादा इज्जत है और वह घर वालों को क्या कहेगा कि किस बुनियाद पर जो है रिश्ते का इनकार हो गया। और कुछ देर वो सोचता है कि अब मैं क्या बोलूँ। इतने में वो बच्ची आती है। वो उसको कहती है कि अंकल, वो जो बाहर कार खड़ी है वो आपकी अपनी है, क्या वो आप मुझे उसमें बिठाएंगे। तो वो थोड़ा बेजार सा हो जाता है और उसको कहता है कि ज़रा तुम साइड पे हटो, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। फिर वो अपनी बीवी की तरफ देखता है और उसे कहता है कि बात नहीं बनेगी, चलो चलते हैं। उनको वजह नहीं बताता। रिश्ता टूट जाता है होने से पहले ही। अब लड़की बेचारी बैठी हुई है क्योंकि उसका रिश्ता टूट चुका है। आप सोच सकते हैं कि उसके दिल पे क्या बीत रही होगी, लेकिन वजह बहुत ही स्ट्रॉन्ग है क्योंकि उसने उस शख्स को देख लिया है जिसने उसे छेड़ा था, बचपन में उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाया था। तो ये चाइल्ड अब्यूज़ की कहानी है बेसिकली। ये आप देख रहे हैं एक कीड़ा रेंगता हुआ आ रहा है, क्योंकि ज़िंदगी भी जो है वो इसी तरह चलती है। I hear the beat, it's in my chest.